लेट्स गो पब्लिक। सब आए क्या? कोई है जो बचा है? नो सर। एवरीवन इज हियर। कल का लेक्चर किस किस ने पूरा रिवाइज किया? स्ट्रक्चर, ट्रेंड का स्ट्रक्चर प्रॉपर समझ में आया सब लोगों को? यस सर, समझ में आया। बताओ फिर ये कौन सा स्ट्रक्चर है? सर अप ट्रेंड। क्या? अप ट्रेंड। ये अप ट्रेंड, ये नीचे आ गए ना शेड। इनवैलिड नहीं है वो स्ट्रक्चर, वो वैलिड है लेकिन आपको पता नहीं है, ठीक है? ले लो, चलो 1 2 3 स्टार्ट। ये कौन सा स्ट्रक्चर है बताना एक बार। ये अप ट्रेंड है सर, ठीक बुलिश है, ट्रेंड। ट्रेंड का स्ट्रक्चर। अब कल तो हम लोगों ने स्ट्रक्चर पढ़ा सिर्फ, बस आज हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे और एक बात। आज हमारा ट्राई रहेगा, हम स्ट्रक्चर को थोड़ा सा समझने का ट्राई करते हैं। इससे अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर, वैसे आज का लेक्चर हमारा मार्केट के स्टेजेस पर है, फेजेस पढ़ने वाले हैं हम लोग, लेकिन उसके पहले थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। जैसे आपको अप ट्रेंड में पूरा स्ट्रक्चर एग्जैक्ट अप ट्रेंड आइडेंटिफाई कैसे करना। अब ये स्ट्रक्चर दिख जाएगा तो ये अप ट्रेंड है, वो बात सही है, ठीक है? लेकिन डिक्लेयर कब कर देना कि ये अप ट्रेंड ही है, आगे जाके अप ट्रेंड रहने वाला है, तो उसको ना आपको ये समझने पड़ेगा। सबसे पहले क्या बनेगा अप ट्रेंड के स्ट्रक्चर में? कौन सी पेयर बनेगी? लो एंड हाई। ओके, उसके बाद क्या बनेगा? हायर लो। आपका वॉइस नहीं आ रहा, तो माइक ऑन रखो एक कोई तो प्लीज। हाई, हायर हाई, वेरी गुड। उसके बाद क्या बनने वाला है? ये वाला, हायर लो, ये वाला क्या बन रहा है? हायर हाई, ठीक है, उसके बाद ये हायर लो। ये डन, ये हो गया अप ट्रेंड। बस यस। अब इतनी बात समझ लो कि हाई लो और हाई बनने के बाद दो पेयर चाहिए हमें, और दो पेयर चाहिए हमें कंफर्म करने के लिए कि ये ट्रेंड अप ट्रेंड ही है। समझ में आया? कैसे? जैसे लो हाई एक पेयर हो गई, यस नो, दिस इज वन पेयर। लो एंड हाई की एक पेयर हो गई, समझ में आया क्या? उसके बाद हम लोगों को और एक पेयर चाहिए, किस चीज की? लो एंड हाई की नहीं चाहिए, हायर लो एंड हायर हाई। एक मिल गई, उसके बाद और एक चाहिए, क्या चाहिए? हायर लो हायर। जब ऐसी तीन स्टेज में, तीन स्ट्रक्चर में, सॉरी स्ट्रक्चर की नहीं बात कर सकते, ये तो वैसे स्ट्रक्चर ही है, लेकिन क्या है ना, कभी कभी ना कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं ना, वो बोलने में डर लगता है। क्योंकि देखो आप लोगों को मैं पढ़ा रहा हूँ बेसिक से, कभी कभी मैं खुद ना बड़े बड़े अक्षरों का लाइक कर देता हूँ, मैं बोल देता हूँ। क्या होता है, वो चीजें ही है, ये सब वही है, लेकिन क्या होता है ना, आपको थोड़ा बेसिक समझना है तो बेसिक पे ही फोकस रखेंगे। एडवांस सीखने से कोई होने नहीं वाला है, ठीक है? हमारा इंटेंशन तो बेसिक का है ना, यस नो? तो हम लोग उसी पे ही फोकस रखेंगे। जैसे हम लोगों को अप ट्रेंड डिक्लेयर करने के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले बेसिक पेयर चाहिए, कौन सी? लो हाई की, एंड उसके बाद कंटिन्यूएशन वाली दो पेयर चाहिए, कौन सी? हायर लो एंड हायर हाई। मतलब अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? लो कैसे बनेगा? लो हाई हायर लो हायर हाई, हायर लो हायर हाई। समझ में आया? तो इसके बाद क्या हो सकता है मार्केट? अप ट्रेंड में जा सकता है, जाएगा क्या 100%? नहीं जा सकता, कुछ भी हो सकता है, बस ये समझना है आप लोगों को। वो 100% जाएगा, 80% जाएगा, वो तो आपकी स्टडी का पार्ट है, ठीक है? वो तो वो थोड़ा सा आपको लाइक पढ़ने वाली बात है, थोड़ा सा बैक टेस्ट करना है, थियरी सीखनी है, कुछ डीप में स्टडी करना है, उसके बाद वो आएगा। लेकिन अप ट्रेंड कैसे अब पता चलेगा? सेम डाउन ट्रेंड के बारे में भी हम ऐसा ही करेंगे। क्या करेंगे? सबसे पहली पेयर कौन सी है? हाई एंड दूसरी, उसके बाद कौन सी पेयर होगी?
लोअर हाई लोअर लो, पहली पेयर और लोअर हाई लोअर लो, ये दूसरी पेयर, ये बन गया डाउन ट्रेंड। यस। एज ए बिगिनर बस इतना ही फोकस रखना है कि डिक्लेयर कर देना है। समझ में आ गया इतना? आगे क्या होगा, इसके आगे क्या हो सकता है, उससे कुछ लेना देना है क्या तुम लोगों को? नहीं। नहीं है। क्यों नहीं है? बेसिक सीख रहे हैं, ठीक है? समझ में आया आपको एग्जैक्ट? और साइडवेज मार्केट का भी ऐसे ही डिक्लेयर करोगे क्या? वेरी गुड। उसके बाद इक्वल, वेरी गुड, डन। 3 पेयर बननी चाहिए। क्लियर हो गया ये बात आपको? बस ये ध्यान रखना, ये कभी इक्वल एग्जैक्ट इक्वल नहीं बनते, कभी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो सकता, बट मैक्सिमम टाइम पहली वाली जो पेयर है उसके बाहर नहीं जाना चाहिए। ध्यान रखना, ये पहली पेयर यहां से थी ना, इसके बाहर जाना चाहिए क्या? क्लियर हो गया? समझ में आया? चलो आगे बढ़ेंगे। आज सीखने वाले हम लोग 4 स्टेजेस ऑफ मार्केट। मार्केट के 4 फेज है। पहला है एक्यूमुलेशन फेज, जो हम लोगों ने पढ़ा है ना, लेक्चर नंबर आई थिंक तीसरे में दूसरे में कहीं पढ़ा है ना। हाँ, तो बस मैं आपको उसकी आइडेंटिटी चार्ट पे करवा के दे रहा हूं, ठीक है? तो समझ लो एग्जैक्टली। एक्यूमुलेशन फेज, असेंडिंग फेज, डिस्ट्रीब्यूशन फेज एंड डिसेंडिंग फेज। सेम इसी को असेंडिंग और डिसेंडिंग को ना कभी कभी एडवांसिंग एंड डिक्लाइनिंग भी कहते हैं। बस आपको कौन सा भी एक वर्ड यूज करना है तो सेम ही। चलो हम अब ट्राई करते हैं समझने का। जैसे ट्रेंड चलते हैं ना, साइडवेज, अप ट्रेंड, इनको ही डिनोट करने के लिए ये एग्जैक्ट कौन सी स्टेज में है, कौन से फेज में चल रहे, वो समझने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? फेजेस, मार्केट की फेजेस। चलो समझते हैं फिर। सबसे पहले मार्केट साइडवेज होता है, समझ के चलो मार्केट साइडवेज है। अब उसके पहले का ट्रेंड ना डाउन ट्रेंड था, मार्केट ऊपर से लाइक बियरिश होके नीचे आया है, उसके बाद साइडवेज हुआ है, दिख रहा है? हाँ। जब मार्केट डाउन ट्रेंड में जाने के बाद साइडवेज हो जाता है, हुआ ना, यहां पर साइडवेज हुआ ना, तो इसे कहते हैं एक्यूमुलेशन जोन। समझ में आया? ये हर बार चार्ट की बॉटम में ही बनता है। मतलब अगर आपका चार्ट यहाँ कहीं चालू है ना, तो चार्ट का बॉटम जहां बनेगा वही बनेगा। एक प्रैक्टिकल दिखाऊं मैं आपको कहीं पर भी जाके, रैंडम प्रैक्टिकल। चलो ये देखो, ये चार्ट का टॉप है क्या बॉटम है? टॉप है। क्यों टॉप है? क्योंकि देख लो चार्ट ऊपर जा रहा था ना, तो ये ऊपर वाली साइड हुई। अगर हम लोगों को एक्यूमुलेशन जोन ढूंढना है तो कहां मिलेगा? चार्ट के बॉटम में ही मिलेगा, ध्यान रखना हर बार। जैसे ये डाउन ट्रेंड था, उसके बाद देख लो यहाँ पर बना है। अब सर ये इतना कुछ बड़ा दिख नहीं रहा, वो बड़ा छोटे से लेना देना है नहीं, हम लोगों को बस ये देखना है कि प्राइस साइडवेज हुए डाउन ट्रेंड के बाद। ये कौन सा जोन बना फिर आपके लिए? इतना एक्यूरेट नहीं दिखता है, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, जितना एक्यूरेट यहाँ दिखेगा उतना एक्यूरेट चार्ट पे नहीं दिखता है, ठीक है? समझ में आया एक्यूमुलेशन जोन क्या होता है? डाउन ट्रेंड के बाद या मार्केट के बॉटम पे मार्केट अगर साइडवेज होगा तो इसी को क्या कहेंगे हम लोग? एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन जोन पर बनता है डिमांड। एक्यूमुलेशन जोन में हर बार डिमांड क्रिएट होती है। अगर एक्यूमुलेशन जोन में डिमांड अगर क्रिएट होगी तो मार्केट कहां जाना चाहिए? इसका मतलब डिमांड क्रिएट हो रही है, मतलब वहां पर क्या हो रहा है? आपके अप जितने ट्रेंड। भी मार्केट पार्टिसिपेंट्स है वो क्या कर रहे हैं? अप बाय ट्रेंड कर में रहे जा हैं, रहे हैं। बाइंग के बारे में सोच रहे हैं ना। साइकोलॉजिकली यहाँ पर क्या हो रहा है? मार्केट कहाँ है? चार्ट कहाँ पर है? बॉटम पर। बॉटम पर अगर मार्केट साइडवेज हो जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं हम लोग? एक्यूमुलेशन जोन पर ही क्या बनता है मैक्सिमम टाइम? डिमांड क्रिएट होती है। और डिमांड क्रिएट क्यों होती है? क्योंकि आपके जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स है वो यहाँ पर बाइंग की एक्टिविटी ज्यादा करते देन सेलिंग। यहां तक समझ में आया? क्या समझ में आया? जिनका माइक चालू है प्लीज एक बार कंफर्म करके बोलिए, क्लियर होना चाहिए बातें।
आपका वॉइस आने से फायदा होने वाला है क्या? फिर मैं क्या बोल रहा हूँ फिर? लेक्चर को मत बेटा करो फिर। एक्यूमुलेशन जोन हर बार चार्ट के बॉटम में बनता है। डाउन ट्रेंड के बाद अगर मार्केट साइडवेज हो जाता है तो उसी को ही हम लोग कहते हैं एक्यूमुलेशन जोन। एक्यूमुलेशन जोन पर मैक्सिमम टाइम मार्केट पार्टिसिपेंट बाइंग के बारे में सोचते हैं, एंड जब बाइंग करने के बारे में मार्केट पार्टिसिपेंट सोचते हैं तो वहां पर क्या क्रिएट होता है? डिमांड। क्यों डिमांड क्रिएट हो रहा है? क्योंकि डिमांड कब क्रिएट होता है? जब पार्टिसिपेंट का बाइज बाय करने का हो। बाइज मतलब क्या? व्यू। समझ में आया? अब एक्यूमुलेशन जोन किस किस को क्लियर नहीं हुआ? एक्यूमुलेशन जोन एग्जैक्ट क्लियर हुआ? तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ये बनता है चार्ट के बॉटम में, डाउन ट्रेंड आने के बाद ही मैक्सिमम टाइम बनता है। वहां पर कौन सी एक्टिविटीज होती है? मैक्सिमम टाइम बाइंग होती है। और बाइंग जब होती है तो वहां पर क्या क्या क्रिएट होता है? डिमांड क्रिएट होती है। जब डिमांड क्रिएट होती है तो मैक्सिमम टाइम चांसेस क्या हो गए? अगर डिमांड फुलफिल हो गई तो चांसेस हो गए कि मार्केट यहां से अप ट्रेंड में जाएगा क्या? क्यों अप ट्रेंड में जाएगा बता पाओगे मुझे? थोड़ा सिस्टमैटिक ड्रॉ करता हूं किसी का। क्यों अप ट्रेंड में जाएगा? क्योंकि जब मार्केट बायर्स एक्टिव हो जाते हैं सर। जब पार्टिसिपेंट्स बाइंग के बारे में सोचते हैं तो क्या होता है? क्या होता है? डिमांड क्रिएट होती है। और डिमांड क्रिएट होने के बाद मार्केट क्या करता है डिमांड का? क्या यार, आप लोगों को मैंने लेक्चर नंबर 2 में इतना अच्छा पढ़ाया है ऐसे मुझे लग रहा है। क्या नहीं पढ़ाया है मैंने? मतलब अगर मैंने पढ़ाया है और आपको याद नहीं है इसका मतलब मैं कहीं सिखाने में गलत हुआ हूं क्या? फिर अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप गलत हो ना? आपने इसकी प्रैक्टिस ही नहीं करी हुई लग रहा है। माइक चालू करने तक की भी बस लेक्चर लो लेक्चर। क्या करना है आगे के लेक्चर लेके? हम्म। हमारे मराठी में एक बात कहते हैं पता है आप लोगों को? पूरा पाठ मागा सपाट। इसका मतलब होता है आगे आगे चल रहे, पीछे क्या चल रहा है सब भूल गए। ऐसा नहीं करना है। मैं ज्यादा ना, देखो मैं बड़ा खतरनाक हूँ लेकिन मैं क्या करूँ, मैं बोल नहीं पाता हूँ ज्यादा। तो चीजों को संभल के करो। मार्केट मैच्योर का कोर्स आप मैच्योर बनने के लिए कर रहे हो। अगर यहाँ पर आके भी आपकी ऐसी हालत होगी ना तो फिर मैच्योर बनना छोड़ दो, आप ट्रेडिंग के बारे में सोचो भी मत। समझ में आ रहा है क्या? और ये कोई आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ मैं, कुछ सीधी बात बता रहा हूँ। ऐसे ही होता है। अगर आपसे ये बात अगर अच्छे से डील नहीं हो पा रही, जो लेक्चर आपके पास पड़े हुए हैं वो आप अच्छे से नहीं कर पा रहे हो, हाँ, आप क्या सोचते हो आप ट्रेडर बनोगे ऐसे? देखो मैं आज लास्ट बार ये कहूंगा, इससे आगे कभी ये बात नहीं कहने वाला हूँ। जो भी लेक्चर आप पढ़ते हो समझ में नहीं आया तो उसकी रिकॉर्डिंग्स आपके पास अवेलेबल होती है। रिकॉर्डिंग 10 बार देखो, लेकिन लेक्चर को रट लो। इसी पे ही आगे मार्केट मूव करने वाला होता है। समझ में आया क्या? हाँ, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, आपके ऊपर डिपेंड है, लेकिन मैं, मेरा काम है आपको बताना, इट्स टोटली योर चॉइस। चलो उसके बाद ना, मार्केट में डिमांड क्रिएट होगी तो मार्केट में अगला मूव क्या आ सकता है? ये बड़ा टफ, मतलब बड़ा डीप सब्जेक्ट है। आज अगर मैं डीप में पढ़ाने जाऊँ ना, आपके दिमाग के ऊपर से चला जाएगा। हम लोगों को दिमाग में डालना है, ऊपर से नहीं जाने देना, ठीक है? तो आज हमारा विजन ये रहेगा कि हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है? बाद का बाद में उसका डीप कॉन्सेप्ट होती है, क्यों कैसे क्या सब पढ़ेंगे। आज क्या करेंगे? सिर्फ अंडरस्टैंड करेंगे। अंडरस्टैंड करने के चक्कर में आपको आंसर्स नहीं आ रहे। आगे क्या बढ़ूंगा, क्या बढ़ू मैं बताओ? चलो मैं नहीं टाइम पास करने वाला। डिमांड क्रिएट होने के बाद आता है अप ट्रेंड। अप ट्रेंड जब आता है तो इस अप ट्रेंड को ही हम लोग कहते हैं असेंडिंग फेज, असेंडिंग जोन। समझ में आया? पहले बनती है एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन का ब्रेकआउट जब होता है, ब्रेकआउट जब होता है मतलब वहां पर क्या क्रिएट होती है? डिमांड क्रिएट होती है। और जो डिमांड क्रिएट होती है वो मार्केट पर प्रिंट करता है अप ट्रेंड के
फॉर्मेशन में जब अप ट्रेंड ही बनेगा ना, प्राइस बढ़नी चाहिए ना, डिमांड क्रिएट हुई तो किसी चीज की डिमांड बढ़ती है तो प्राइस क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। तो बढ़ रही है क्या, और जो प्राइस बढ़ती है ना उसके बाद इसी को क्या कहेंगे हम लोग, अप ट्रेंड एक्यूमुलेशन फेज कहेंगे क्या इसको फिर हम लोग। अप ट्रेंड तो है ये, इसी को हम लोग कहते हैं असेंडिंग फेज। समझ में आया क्या, इतना नहीं रहे, इतना बॉट नहीं रहना, ये गलत बात है, हाँ आपको सुधरना पड़ेगा, पहले क्लियर करवा देता हूँ। चलो उसके आगे, जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है एंड उसके बाद साइडवेज हो जाता है, जैसे समझो यहाँ पर साइडवेज हो गया, क्या हुआ, मार्केट अप ट्रेंड में था, ये चल क्यों नहीं पा रहा है भाई, ऐसे साइडवेज हो गया समझो, मतलब जो नीचे से डिमांड क्रिएट हुई थी वो फुलफिल हो गई क्या, डन हो गई, मतलब अप ट्रेंड था, इसका मतलब यह जो नीचे हुआ हुआ सीन क्या होगा, मैक्सिमम टाइम डिमांड ही तो थी। अब यहां पर आकर आकर मार्केट ऊपर नहीं जा रहा है, इसका मतलब क्या होता है, डिमांड फुलफिल हो गई और मार्केट सप्लाई क्रिएट कर रहा है। अगर यहां पर सप्लाई क्रिएट हो जाएगी तो मार्केट क्या करेगा, यहां से क्यों डाउन ट्रेंड में जाएगा, अगर डाउन ट्रेंड में जाएगा तो सप्लाई क्रिएट हो रही है इस वजह से जा रहा है, मतलब डिमांड खत्म, सप्लाई ओपन, सप्लाई जब ओपन हो गई तो यहां से मार्केट नीचे जाना स्टार्ट करेगा। लेकिन अप ट्रेंड के बाद जो मार्केट साइडवेज होता है इसी को हम लोग कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन जोन। समझ में आया, डिस्ट्रीब्यूशन जोन में प्राइस राइज होने से स्टॉप होती है, मतलब जो अप ट्रेंड था वो स्टॉप हो गया, दिख रहा है साइडवेज होने के बाद, एंड वहां पर सेलर्स एक्टिव हो गए, एंड जब सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं मेजर क्वांटिटी में तो क्या होता है, वहां पर सप्लाई क्रिएट होती है, एंड जब सप्लाई क्रिएट होगी तो मार्केट उसके बाद कहा जाना चाहिए, डाउन ट्रेंड। आ गया क्या मार्केट डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड जब मार्केट आ रहा है तो इसी को ही हम लोग कहते हैं डिक्लाइनिंग जोन। क्या कहते हैं हम लोग इसी को, डन। अब ये एग्जैक्ट ऐसे ही काम करता है कि मार्केट में, इट्स टोटली डिपेंड ऑन डिमांड एंड सप्लाई। यहाँ पर अगर मार्केट आ रहा है तो यहाँ पर डिमांड कम होनी चाहिए, सप्लाई बढ़नी चाहिए, तभी तो डायरेक्ट नीचे जाएगा ना, नहीं तो जाएगा क्या डिक्लाइनिंग जोन पर, ये चांसेस है फिर क्या करेगा, पॉज लेगा। अगर यहाँ पर डिमांड जैसी की वैसी रहेगी तो ये फिर अप ट्रेंड स्टार्ट कर देगा, लेकिन ये पढ़ने की बात है नहीं, ये बाद में पढ़ेंगे, ये कंटिन्यूएशन वाला सीन है। बट ये ऑलरेडी स्ट्रक्चर कैसे काम करता है समझ में आया क्या, कौन ऐसा है जिसको डायरेक्ट ये चारों की चारों स्टेज समझ में नहीं आई। और अगर इसी को ही प्राइस के लैंग्वेज में कहेंगे ना, एक्यूमुलेट होना, ठीक है, मैनिपुलेट होना और डिस्ट्रीब्यूट होना कहते हैं। ये समझ में आ गया आप लोगों को, ये कैसे बनता है, आगे क्या काम करेगा, कैसे करना है, ये छोड़ दो, ये समझ में आया, एक्यूमुलेशन, असेंडिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद डिक्लाइनिंग, ये समझ में आ गया। इसके फैक्टर्स भी बता दिए मैंने, क्या जब डिमांड क्रिएट होती है तो डिमांड क्या होती है, आगे जाने के बाद एक्सपांड होती है, जब एक्सपांड होती है डिमांड तो अप ट्रेंड क्रिएट होता है, एंड अप ट्रेंड क्रिएट होने के बाद डिमांड कम, सप्लाई बढ़ने लगता है तो मार्केट साइडवेज हो जाता है, उसी को ही हम लोग कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन जोन। एंड डिस्ट्रीब्यूशन जोन में जब सेलर्स बढ़ते हैं बायर्स की कंपैरिजन में तो वहां पर क्रिएट होती है सप्लाई, एंड जब सप्लाई क्रिएट होती है तो मार्केट एक्सपांड कहाँ करेगी, सप्लाई की प्राइस डाउन साइड ही करेगी ना, तो इसी को ही डाउन ट्रेंड कहेंगे, जो नीचे डाउन ट्रेंड आता है इसी को हम लोग कहते हैं ये डिक्लाइनिंग स्टेज। ये क्यों पढ़ना है हम लोगों को, हम लोगों को मार्केट का स्ट्रक्चर अगर इसे पता हो जाता है तो क्लियरिटी आती है मार्केट में क्या चल रहा है। मार्केट के मेजरली तीन ट्रेंड होते हैं, साइडवेज, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड। साइडवेज ट्रेंड में हम लोगों को पैसा नहीं बनता, मैक्सिमम टाइम साइडवेज मार्केट में पैसा बनता है क्या, पैसा बनता है अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में। अगर आपको पता चल जाएगा कि मार्केट कौन से ट्रेंड में, समझो आपको पता चल गया एक्यूमुलेशन जोन में, तो आप यहाँ पर ट्रेड करेंगे क्या, मतलब क्लियरिटी आ गई आपको क्या करना है नहीं करना है, क्यों, क्योंकि ऐसे साइडवेज मार्केट में पैसा बनने नहीं वाला है। एक हाथ ट्रेड कर सकते हो लेकिन बार बार ट्रेड करोगे क्या,
नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि मार्केट ही साइडवेज है। क्यों? क्योंकि एक्यूमुलेशन जोन में मार्केट जब होता है तो मार्केट साइडवेज होता है। वहां पर क्या चल रहा हुआ होता है? डिमांड क्रिएट होनी। क्या होती है? डिमांड क्रिएट हो रही होती है। जब क्रिएट हो रही है तो क्या लगता है आपको? रुकना चाहिए? रुकना चाहिए। एंड जब अप ट्रेंड में है तो क्लियरिटी क्या होगी? भाई ट्रेंडी मार्केट है, पैसा छापने का टाइम है। समझ में आया? तो क्या करोगे आप लोग? एकदम मस्त, जहां पर भी आपका सेटअप एक्टिव होगा बुलिश साइड ट्रेड करोगे। यहाँ पर क्या क्लियरिटी आई? आपको पता चल गया मार्केट का सप्लाई जो है, सप्लाई क्रिएट हुई है मार्केट में। एकदम अब एक्सपेंशन चलेगा। एक्सपेंशन जब चलेगा तो प्राइस क्या करेगी? राइज करेगी। एंड जब राइज करेगी तो हम लोग भी राइज के साथ राइज करेंगे। क्या? हाँ ठीक है, ठीक है, वो गलती हो गई होगी, मैं डिमांड की जगह सप्लाई बोल दिया होगा। ये है डिमांड। डिमांड के बाद जब मार्केट एक्सपेंशन देगा तो क्या होगा? प्राइस राइज करेगी ना। हेलो। हाँ, तो उस डिमांड सप्लाई में थोड़ा गड़बड़ हो जाता है जब ना 10 बार बोलते हैं ना, ये डिमांड सप्लाई डिमांड सप्लाई डिमांड सप्लाई, तो थोड़ा बहुत समझ लेना, कोई बात नहीं। बट ये ध्यान रखना कि नीचे क्या क्रिएट होती है? एक्यूमुलेशन जोन में डिमांड ही क्रिएट होती है। तो मैं गलत भी हो गया ना अभी इसके आगे तो समझ लेना। मास्टर शुक्ला, समझ में आया? लेकिन क्या क्रिएट होगा यहाँ पर? डिमांड ही क्रिएट होगी। मैं सप्लाई भी बोलूंगा तो डिमांड ही होगी। मेरे कहने से थोड़ी ना होने वाला है, वो तो उसका स्ट्रक्चर है। चलो, इससे क्लियरिटी आ गई क्या आपको कि ये जोन क्यों इंपॉर्टेंट है? वैसे ही डाउन ट्रेंड में अगर पता चल गया है कि मार्केट कहाँ है, डिसेंडिंग जोन में, तो हम क्या करेंगे? बड़े ट्रेड्स प्लान करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन जोन में करेंगे क्या? नहीं करेंगे, क्योंकि मार्केट वहां पर साइडवेज है। क्लियर हो गया आपको? इससे क्या होगा? आपको क्लियरिटी जब आएगी तो आपका माइंडसेट बैलेंस रहेगा क्या, और आपकी साइकोलॉजी भी कंट्रोल में आ जाएगी। आपको पता है कहाँ बाइंग करनी है, कहाँ सेलिंग करनी है, कहाँ शांत बैठना है। समझ में आया? फियर, ग्रीड, होप, फोमो सब क्लियर हो जाएगा। गॉट इट? कोई बड़ी बात है क्या ये? नहीं है। अब ऐसा कौन है जिसको ये कुछ समझ में ही नहीं आया? गॉट इट? ये सेम चार्ट पे ड्रॉ करके देखेंगे एक बार। डन। लेट्स गो, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो हम लोग अब क्या करेंगे? थोड़ी सी ना बड़ी टाइम फ्रेम लगाते हैं। चलो इसको लगाएंगे 1 आवर और चेक करेंगे स्ट्रक्चर। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, कौन सा भी ट्रेंड, कौन सा भी स्ट्रक्चर की अगर आप बैक टेस्टिंग कर रहे होगे तो बैक टेस्टिंग एक तो डायरेक्ट टॉप नहीं तो बॉटम से स्टार्ट करनी। समझ में आया क्या? एक तो टॉप नहीं तो क्लियर। चलो हम अब टॉप से स्टार्ट करते हैं। चलिए आगे। अब ट्रेंड और क्या पढ़ेंगे? दोनों भी साथ में पढ़ने वाले हम लोग, ट्रेंड और फेजेस, ठीक है। अब देखो मार्केट ने क्या किया। मार्केट यहाँ पर अप ट्रेंड में था, दिख रहा है आपको? ये यहाँ से अप ट्रेंड में आ रहा था, उसके बाद अप ट्रेंड में था मार्केट। आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर? कुछ ऐसा नजर आ रहा है? मार्केट यहाँ पर साइडवेज था, इस जोन में पूरा फंसा हुआ। अब देखो ये मैनिपुलेशन थे, अब भी सीखोगे आपको मैनिपुलेशन क्या होता है, एक्सपेंशन क्या होता है। नहीं तो रुको, ये जरा टफ हो जाएगा, ये बाद में पढ़ेंगे। इतना अभी ना जो दिखा है ना बस उस पर ही फोकस रखेंगे, इसमें ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है। जब जरूरत होगी तब जाएंगे। चलो ट्रेंड बताओ ये कौन सा है, फिर अब ट्रेंड और जोन एनालाइज करेंगे। कौन सा ट्रेंड है? पहली वेव। पहली वेव ये है क्या? नहीं है, रुको मैं मार्क करता हूँ। देखो ट्रेंड को भी ना डिक्लेयर चार्ट पर वैलिड करने का एक अलग तरीका होता है। ये अब आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सीख जाओ। कंफर्म ट्रेड करने के और भी रूल्स है मार्केट में, बहुत सारे रूल्स है। मैं पहले आपको क्लियर करवा देता हूँ, इससे क्या कंफर्म नहीं होता स्ट्रक्चर। बस मैं आपको वेव सिखा रहा हूं तो उस पे ही कैसे कंफर्म करना है वो बता दिया आपको, ठीक है। ये क्या बन गई पहली? हेलो। हाँ, ये पहली वेव बन गई क्या? ये दूसरी, ये दूसरी बन गई क्या? और ये कुछ थोड़ा सा गलत दिख रहा है लेकिन ये हो गई, बताओ ये हो गया क्या डिक्लेयर? क्या था ये? डाउन ट्रेंड। देखो मैं पहले ही क्लियर करवा देता हूँ, ये स्ट्रक्चर पे कंफर्म ट्रस्ट करना है क्या? बस ये ध्यान में रखना है, पहली वेव उसके बाद एक और तीन, उसके बाद क्या होने वाला है? डाउन ट्रेंड ही रहने वाला है, इतना ही करना है। क्योंकि देखो डाउन ट्रेंड कंफर्म करने के अलग अलग फंडे होते हैं, दिस इज ए बेसिक फंडा।
देखो उसके बाद ना आपका ये लो मार्क कर लोगे आप, उसके बाद मार्केट में 100% डाउन ट्रेंड ही आया है क्या? नीचे गया मार्केट, अब 100% आएगा ये छोड़ दो, और आपको इतनी बड़ी की जरूरत भी नहीं, आपको बस इतने की जरूरत है, डाउन ट्रेंड डिक्लेयर, उसके बाद मार्केट नीचे ही आया। क्लियर? क्लियर हो गया क्या? हाँ, क्लियर नहीं भी हुआ होगा तो मैं कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि आपका ध्यान नहीं रहता लेक्चर में, मैं क्या करूँ बताओ, इतना सिंपल सिखाने के बाद भी आप गलतियां करते हो। गॉट इट? अब ये छोटे स्ट्रक्चर पे देखो तो जरा छोटा सा दिख रहा है, इतना ही हम लोग करेंगे। ये क्या है? मार्केट यहाँ से स्टार्ट किए ऊपर जाना, उसके बाद एक, उसके बाद ये दो, उसके बाद क्या बनना चाहिए था? हायर हाई। बना है क्या? इसका मतलब इनकम्प्लीट स्ट्रक्चर है क्या? पहली वेव, दूसरी वेव, तीसरी बनी ही नहीं, इसका मतलब अप ट्रेंड है क्या? अप ट्रेंड नहीं है तो फिर मार्केट ऊपर भी गया क्या? क्लियरिटी आ गई? समझ में आया? बेसिक वेव और दो स्ट्रॉन्ग वेव चाहिए ही चाहिए, ए बी सी, ध्यान रखना। कोई लोग 5 का ट्राई करते हैं, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, हम लोगों को उससे कुछ लेना देना है क्या? क्योंकि हम बेसिक पढ़ रहे हैं। जब डीप में जाएंगे ना, जब आप एकदम चार्ट एनालिस्ट बनने के बारे में सोच रहे हो, आप एकदम डीप में स्टडी कर रहे हो, तब वो एडवांस पढ़ो, अभी जरूरत नहीं। व्हाट इट? देखो तो फिर ऐसे यहां से मार्केट फिर स्टार्ट किया नीचे जाने के लिए, एक, ठीक है, उसके बाद दूसरी क्या है, ये इक्वल है, ठीक है, इसके बाद ये दो, मतलब ये दो, ये टाइम करेक्शन, ठीक है, उसके बाद ये तीन, है क्या? उसके बाद देख लो, एक सेकेंड आपको मैं क्लियर करवाता हूँ। एक, दोन, ये तीन, ऐसे होता है क्या? नहीं होता है, गलत कर दिया, रुको, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं क्लियर, फिर एक बार क्लियर करता हूँ। आ जाओ, एक, उसके बाद कहाँ है ये है ना, ये दो हो गया, उसके बाद ये तीन, ये कुछ गलत स्ट्रक्चर दिख रहा है क्या? इसका मतलब मार्केट नीचे जाएगा क्या? नहीं जाना चाहिए, तो ये साइडवेज हुआ है, दिख रहा है ना, ट्रेंड थोड़ी ना, ये करेक्शन दिख रहा है आप लोगों को, मतलब इसका मतलब क्या क्रिएट हो रहा है? डिमांड सप्लाई का क्रिएशन ऐसे होता है, ध्यान रखना। अगर मार्केट स्ट्रक्चर के अनुसार नहीं चल रहा होगा, साइडवेज हो जा रहा है, तो क्या हो रहा है वहां पर? डिमांड या सप्लाई कुछ ना कुछ तो क्रिएट होगा। अब जब वहां क्या क्रिएट होगा पता है क्या हम लोगों को? यहाँ पर अगर स्ट्रक्चर वाइज देखा जाए ना, पूरे लोग मुझे लग रहा है ट्रैप हुए होंगे। कैसे पता है? मैं समझाता हूँ आपको, ये तो थोड़ा एडवांस टॉपिक है। ये देखो, मार्केट डाउन ट्रेंड में दिखा दिया, उसके बाद क्या कर दिया? साइडवेज करवा दिया। ये क्या बना फिर? एक्यूमुलेशन जोन बनने का ब्रेकआउट भी करवा दिया, फेलियर। समझ में आया? मतलब ये जोन 100% काम करते हैं क्या? नहीं। ये आपको ड्राइंग आती नहीं, इस वजह से 100% काम नहीं करेंगे। जब आपकी डीप में प्रैक्टिस हो जाएगी तो 100% भी काम करते हैं, ठीक है। लेकिन 100% किसी पे ट्रस्ट रखना नहीं ना, 100% कोई काम करने वाला है। अगर एडवांस की प्राइस साइकोलॉजी भी बता दी जाए ना, तो देखो एक्यूमुलेशन यहाँ पर, उसके बाद ये मैनिपुलेशन और ये डिस्ट्रीब्यूशन तक हुआ था, लेकिन फेल हो गया। समझ में आया क्या? चलो, ये छोड़ दो, जितना समझ में आ रहा है ना, मैं जो बड़बड़ कर रहा हूँ बस समझने का ट्राई करो, कुछ चीजें एक्यूरेट नहीं होने वाली, ठीक है। चलो यहाँ पर देखो क्या है मार्केट, देखो तीन पेयर मार्क कर लिए हम लोगों ने, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। उसके बाद मार्केट क्या होगा? एक काम करना, मैं आपको सीक्रेट बता दूं, एक तीसरी जो वेव होती है ना, एक, दो एंड थर्ड वेव, थर्ड वेव का हाई मार्क कर लेना। जब तक इसके ऊपर जाता नहीं ना मार्केट, और इसके ऊपर जाने के बाद एक वेव नहीं बनाएगा इसी, तब तक ट्रेंड चेंज नहीं होता, ध्यान रखना मेरी बात। क्या समझ में आया आपको? ये थोड़ा एक एडवांस वाली बात भी सिखा दी मैंने। क्या सिखाई? अगर आप ट्रेंड में होगा तो क्या करोगे? लो मार्क करोगे, ठीक है। जैसे अप ट्रेंड वाली है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ऐसे होता है ना, तो इसका क्या करोगे? ये लो मार्क करोगे। इसके नीचे जब तक आएगा नहीं तब तक मार्केट बेयरिश होगा क्या? लेट्स गो। चलो, ये समझ में आया?
उसके बाद देखो मार्केट साइडवेज होकर डाउन ट्रेंड आया और यहाँ आके एक बार साइडवेज हो गया, दिख रहा है। यहाँ क्या क्रिएट हुआ, फिर डिमांड एक्यूमुलेशन जोन बन गया। डाउन ट्रेंड के बाद मार्केट साइडवेज जब होता है तो क्या बनता है, एक्यूमुलेशन जोन बनने के बाद वहां पर क्या क्रिएट होती है, मैक्सिमम ऑफ टाइम डिमांड क्रिएट होने के बाद क्या होना चाहिए, दिख रहा है अप ट्रेंड। अप ट्रेंड का भी स्ट्रक्चर मार्क करके देखते हैं, चलो। यहाँ पर एक ना बड़ा टफ फैक्टर है, लेकिन मैं आपको आज नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि पढ़ने से भी कुछ नहीं होने वाला। एक, उसके बाद ये दो, एंड ये तीन। डन। क्या तीसरी का क्या करना है आपको, जब तक इसके नीचे मार्केट जाएगा नहीं तब तक क्या होगा नहीं, समझ लो। इसके नीचे मार्केट गया नहीं है, डाउन ट्रेंड में आया भी नहीं था, समझ गए क्या, क्लियर। अप ट्रेंड में मार्केट यहाँ पर पूरा साइडवेज दिख रहा है, दिख रहा है। इसको कौन सा जोन कहेंगे, ये पूरे जोन को डिस्ट्रीब्यूशन जोन। डिस्ट्रीब्यूशन जोन बनने के बाद प्राइजेस नीचे ही आई क्या, ऐसा फिर 100% होता है क्या। लेकिन मैं ये कैसे काम करता है ना, ये जोन 100% भी काम करते हैं, मैं आपको क्लियर करवा देता हूँ। डायरेक्ट 100 नहीं, लेकिन 95% तक काम एक्यूरेट करते हैं, एक्यूरेट एकदम कट टू कट। बस वो चीज आपको आज पढ़नी है क्या, बहुत टफ है, समझते करते ना आपका दिमाग फट जाएगा। समझ में आया, सिंपल रखो, आज सिंपल रखो, जब कुछ क्वालिटी सीखना होगा तब ध्यान देंगे। ओके, जोन समझ में आया, ट्रेंड समझ में आया क्या। अगली बार मार्केट में जब भी आओगे, जिस टाइम फ्रेम पर ट्रेड देख रहे हो, ध्यान रख लेना क्या दिख रहा है चार्ट पर, मार्केट साइडवेज है, कैसे साइडवेज है, क्या है। उसके बाद ना मार्केट का व्यू आपको क्या होता है पता चल जाता है। जब मार्केट का व्यू पता चल जाता है तो क्या होता है, मैक्सिमम टाइम क्लियरिटी आती है, आपकी साइकोलॉजी ऑटोमेटिक मैनेज हो जाती है एंड बैलेंस ट्रेडिंग करते हो आप। समझ में आया, है कोई ऐसा जिसको कुछ समझ में ही नहीं आया। चलो, प्राइस के साइकिल्स पढ़ने वाले हम लोग। और अब ये प्राइस मूव हो रही है ना, ये कैसी मूव होती है, ट्रेंड में, समझो ये अप ट्रेंड है। तो यहाँ पर कैंडलस्टिक कैसे बनेगी ये समझने का ट्राई करते हैं हम लोग। ड्राइंग बड़ी खतरनाक है रे मेरी, एकदम गंदी है ना। ये अप ट्रेंड है क्या, नहीं है। क्यों नहीं है, एक दो तीसरा है क्या, तो होगा क्या है अप ट्रेंड, कभी नहीं। अब होगा क्या, डन। अब क्यों हो गया, क्योंकि हायर हाई, हाई हायर हाई, हायर हाई, डन। लो लोअर लो, लोअर लो, क्लियर क्लियर। यहाँ पर प्राइस का मूव करने का एक तरीका होता है, जिगजैग मैनर में प्राइस मूव करती है, समझ गए ना आज तक। ये अप ट्रेंड होता है ना, ये कैसे जाता है, उसके बाद ये मार्केट थोड़ा सा नीचे आ रहा है ना, ये ऐसे ऊपर कैसे जाता है, नीचे कैसे जाता है, ये प्राइस की है ना एक साइकिल पे होता है। लाइक प्राइस मूव करती है एक साइकिल्स में, वो हम लोग पढ़ने वाले हैं अब। देखो, अगर समझने का ट्राई करो, मैं जो भी बता रहा हूँ, प्राइस साइकिल टॉपिक डाल दो एंड अंडरस्टैंड करो, मैं जो सिखा रहा हूँ बस फोकस हो। अप ट्रेंड में ना प्राइसेस दो तरीके से मूव करती है, एक तो बुलिश टू साइडवेज, नहीं तो साइडवेज टू बुलिश, नहीं तो डायरेक्ट बुलिश। तीसरा ध्यान में रखना, तीसरा क्या है, डायरेक्ट बुलिश, वन साइड कार्यक्रम होतो असा सरळ वरती। मैक्सिमम टाइम मार्केट सरळ वरती जातं का, सीधा मार्केट कभी ऊपर नहीं जाने वाला। क्यों, क्योंकि प्राइस की प्लॉटिंग ऑलवेज कैसे होती है, जिगजैग होती है। समझ में आया, क्लियर है। ओके, तो चलो, जो जिगजैग मैनर में प्राइजेस मूव करती है ना, उसका थोड़ा सा हम स्टडी करते हैं। सबसे पहले प्राइस मूवमेंट कैसे मूव करती है, बुलिश टू साइडवेज। मतलब मेरे हिसाब से देखो, प्राइस की बता रहा हूँ, बुलिश टू साइडवेज मार्केट अलग चलता है एंड बुलिश टू साइडवेज प्राइस अलग चलती है। क्लियर कर लिया ये बात आपने, क्या होता है। हाँ, प्राइस मतलब कैंडल स्टिक चलने का तरीका, मैं यहाँ पर समझाने के बाद आपको कैंडल पे भी बताता हूँ। समझो मार्केट अप ट्रेंड में है, क्या होगा प्राइजेस ना, आपको ना मैं ऐसे समझाऊंगा, कहा गया इसका ये,
ड्राइंग का टूल, एक सेकंड में ड्राइंग का टूल लगा के समझाता हूँ आपको। अरे लेकिन ये क्या हो, अच्छा मिल जाए। चलो, क्या होता है, प्राइजेस ऐसी ऊपर जा रही होती, बुलिश टू साइडवेज। प्राइजेस ना इंपल्सिव बुलिश में देती है, एंड जो करेक्शन होता है ना वो टाइम करेक्शन देती है। समझ में आया? इंपल्स कैसे देगी, वन साइड बुलिश मूव आएगा, एंड करेक्शन कैसा देगी, टाइम करेक्शन देगी। इसको क्या कहेंगे हम लोग, साइडवेज। ये बुलिश टू साइडवेज हो रहा है, दिख रहा है? ये मेरा पर्सनल थोड़ा सा व्यू है, हाँ? कोई किसी और तरीके से रीड कर सकता है, लेकिन मैं ऐसे ही करता हूँ। और साइडवेज टू बुलिश क्या होता है, मार्केट पहले आपको प्राइस साइडवेज होगी फिर बुलिश मूव देगी। समझ में आया? और एक तरीका होता है, मार्केट ना बुलिश होता है लेकिन एकदम साइडवेज चौपी ऐसा मूव पर जाता है, इसे भी क्या कहेंगे हम लोग, बुलिश टू साइडवेज। रियल कंसेप्ट तो यही है, क्या मार्केट बुलिश है लेकिन कैसा चल रहा है मार्केट, बुलिश एकदम चौपी ऊपर जा रहा है लेकिन साइडवेज मैनर में जा रहा है। इसका मतलब बुलिश टू साइडवेज होता है क्या, यस। लेकिन ये मैक्सिमम टाइम हम लोगों को इससे कुछ जरूरत है क्या, है क्या, नहीं है। हमें ये समझना है, बुलिश टू साइडवेज मतलब एक बार इंपल्स आना, साइडवेज करेक्शन देना, नहीं तो ऐसे साइडवेज साइडवेज ऊपर जाएगा, ठीक है, बुलिश साइडवेज होगा ऐसे बुलिश साइड पर, और क्या होगा, क्या होगा, साइडवेज टू बुलिश, अचानक से डायरेक्ट ऐसे मूवमेंट दे देगा, ऐसे स्पाइक। समझ में आया ये फंडा? एक बार क्लियर करूं और समझो। रियल कंसेप्ट क्या है बुलिश टू साइडवेज की, ऐसे ऐसे मार्केट को चलना, एकदम चौपी चलना, एकदम गंदी ड्राइंग है समझ लेना, ऐसे जाना। लेकिन एक्चुअली ट्रेंड चाहिए तो ऐसा बड़ा आना चाहिए ना, ऐसा कुछ ऐसे नहीं होता, वो क्या होता है, साइडवेज चलता है। गॉट इट, गॉट इट। लेकिन हम लोगों ने क्या पढ़ा, बुलिश टू साइडवेज कैसे होगा, बुलिश टू साइडवेज, मार्केट बुलिश फिर करेक्शन देगा साइडवेज। समझ में आया? और दूसरा क्या होगा, साइडवेज टू बुलिश, मतलब बुलिश में ही साइडवेज रहेगा, ऐसे ऊपर ऊपर जाते जाते अचानक से मुंह दे देगा। समझ में आया? हाँ। तो यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है हम लोगों को, क्लियरिटी है, कब कितना कैसे मुंह आएगा। कभी कभी सुना होगा ना आप लोगों ने, अगली दो कैंडल में खतरनाक मुंह आएगा, सुना है क्या, अगली दो कैंडल में टारगेट डन हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसके पीछे ये साइकोलॉजी रहती है। किस किस को समझ में आया ये, डन। अब सेम इसके अपोजिट होता है बियरिश टू साइडवेज। बियरिश टू साइडवेज क्या होता है, मार्केट समझ लो बियरिश होता है और साइडवेज मैनर में नीचे आता है, पूरा गंदा वाला एकदम चॉपी मार्केट, जो समझ में भी नहीं आता क्या कर रहा है। ये क्या, क्या हुआ, हाँ बियरिश आता है लेकिन साइडवेज आता है, साइडवेज बियरिश, नीचे जा रहा है लेकिन साइडवेज, समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा है, गॉट इट, मुंह नहीं दे रहा, ठीक है। लेकिन हम लोग इसको कैसे यूज करेंगे, बियरिश टू साइडवेज, मतलब इसे बियरिश आएगा फिर साइडवेज हो जाएगा, साइडवेज मैनर में नीचे जाएगा, नहीं तो डायरेक्ट साइडवेज करेक्शन दे देगा, क्लियर। नहीं तो ऐसे मार्केट ना साइडवेज मैनर में नीचे आता रहेगा, नहीं तो थोड़ा साइडवेज हो जाएगा ऐसे, एंड डायरेक्ट क्या करेगा, गॉट इट। किस किस को ये प्राइस का साइकिल समझ में आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको ऐसे लग रहा होगा मजाक, मैं आपको क्लियर करवा दे सकता हूँ ये चार्ट पे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपको जब ये डीप में, अभी भी नॉर्मली सीखे हो आप, कभी डीप में सीखे नहीं हो, जब डीप में सीखेंगे ना भाई, खतरनाक लेवल की अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। देखो यहाँ पर एक एग्जांपल दिख भी गया मुझे, क्या है ये, मार्केट ऊपर जा रहा है, देखो नीचे वैसे ऊपर ही कैंडल बन रही है। इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा कम टाइम फ्रेम पर शिफ्ट कर, देखो मार्केट क्या कर रहा है, अगला हाई कहाँ बना रहा है, ये देखो लो हाई, उसके बाद लो, ऊपर ही हाई बना, उसके बाद लो इक्वल बना, फिर क्या हो गया, ये इक्वल लो चलता है, हाँ हायर लो ही चाहिए, ऐसा कुछ होता नहीं, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए, बस इक्वल लो चल जाएगा। अब इक्वल लो कैसे आइडेंटिफाई करना वो बात की बात है, बस समझ लो आज, ठीक है। क्या बना, इंपल्स एक, दो, तीन, डन। ये क्या हो गया, बुलिश मार्केट तो दिख रहा है ना एटलीस्ट यहाँ पर, मतलब ये क्या होगा, साइडवेज टू बुलिश दिख रहा है क्या, साइडवेज 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 बुलिश मूव अचानक आ गया क्या,
ये समझने की बहुत जरूरत है। देख लो क्या होता है, यहाँ पर पैसा ही पैसा बनेगा। और दूसरी चीज क्या होती है, क्या होती है, और एक चीज पढ़ी हम लोगों ने, देखो ये मार्केट नीचे जा रहा है, साइडवेज नीचे 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 धप से गिर गया, साइडवेज टू व्हाट इफ, हाँ, और क्या होगा, ये देखो यहाँ पर एग्जैक्ट जोन में फंसा है, तो यहाँ पर कुछ होगा क्या, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि देखो डायरेक्ट जोन में फंसा है एग्जैक्ट। है क्या इसमें कुछ बुलिश टू साइडवेज, बियरिश टू साइडवेज, ऐसा कुछ नहीं है। डन। प्राइस केसेस समझ में आई, प्राइस की साइकिल्स कैसी मूव होती है एग्जैक्ट, ये समझना बड़ा जरूरी है। आप थोड़ी बैक टेस्टिंग करोगे तो क्लियर हो जाएगा आपको। हाँ? हर बार हर बात मैं ही कहूंगा फिर ही आनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, क्या करेंगे फिर, और ढूंढने का क्या कुछ, चलो और क्या होता है। देखो बियरिश था, ये एक भी करे आपको सिखा देता हूँ। चलो ये बियरिश था मार्केट, ये साइडवेज हो गया, इसे भी क्या कहेंगे, बियरिश टू। उसके बाद क्या होगा, कंटिन्यूएशन आएगा। आया क्या, प्राइस का नीचे गया मार्केट, क्लियर। ये क्या है, ये देखो यहां तक क्या था, एकदम साइडवेज टू बियरिश दिख रहा है, दिख रहा है ना, साइडवेज ही है, बियरिश साइड, बियरिश टू साइडवेज। जब लास्ट का स्विंग होता है ना, वो ब्रेक करने दो, मुंह देख लो, वन साइड 3-4 कैंडल बन गई। समझ में आया। देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये कैंडल्स किसी चौपी चौपी सी बनी है, क्या है ये, बुलिश टू, लास्ट स्विंग का हाई कट गया, मार्केट वन साइड बूम, गॉट इट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, समझ में नहीं आई ना बॉस, एक बात मुझे पूछ लेना, कुछ होने वाला है को पूछने से। आज हम लोगों ने स्टेजेस पढ़ी मार्केट की, स्टेजेस कैसे बनती है चार्ट पर ड्रॉ करके भी दिखाया, समझाया भी। बेसिक है, बेसिक ही सिखाया है, उसमें कुछ टफ नहीं सिखाया है। कोई ऐसा जज मत करो इसको कि सर इससे भी अच्छा मुझे आता है, हाँ भाई आता है, लेकिन हमारा इंटेंशन अलग है ना आज पढ़ाने का। हमें क्यों पढ़ाना है, आइडेंटिफिकेशन चाहिए। हम भी पढ़ाते हैं हमारे स्टूडेंट लोगों को बहुत डीप में, हमें पता है एक्यूमुलेशन कैसे जनरेट होगा। हम तो इतने यहाँ तक सिखाते हैं कि अगला एक्यूमुलेशन जोन कहाँ तक बनेगा, अगला डिमांड कहाँ क्रिएट होगा, अगली सामान अगली सप्लाई कहाँ क्रिएट होगी। समझ में आया, वो एडवांस की चीज है, हमें एडवांस नहीं पढ़ना है आज। ठीक है, आज हमें मार्केट के बेसिक्स पढ़ने हैं। हम्म। अब ये पढ़ के क्या हुआ, बियरिश टू साइडवेज, बुलिश टू साइडवेज, इससे साइकोलॉजी क्लियर हो जाती है, आगे क्या होगा समझ में आया। डन, डन। कोई किसी को दिक्कत, एकदम मजे, समजलं सगळं, काही विषय नहीं है, अपनो समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है अपनो। ठीक है, क्या था ये, बियरिश टू साइडवेज दिख रहा है क्या, बियरिश है, नीचे जा रहा है, साइडवेज है, नीचे जा रहा है, साइडवेज है, नीचे जा रहा है, लास्ट जोन का था, यहाँ पर कट गया, वन साइड मूव, क्लियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। देखो आज ना मैं आपको सच बोलूं तो ये मैं मेरे स्टूडेंट लोगों को पढ़ाया है, हम लोग जो हमारे बैचेस चलते हैं ना, एग्जैक्ट कट टू कट पढ़ाया है उनको। प्राइस की इतनी गंदी अंडरस्टैंडिंग आई ना ये लेक्चर समझाने के बाद, प्राइस साइकिल, उनके पास तो वैसी स्ट्रैटेजीज है, वो बात अलग है, लेकिन आपके पास स्ट्रैटेजीज तो नहीं है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग तो है एग्जैक्ट हो क्या रहा है। समझ में आया, हाँ। चलो आगे बढ़ना, क्या आगे बढ़ेंगे, अब डन हो गया लेक्चर। अगर एक बार इसी प्राइस साइकिल को मार्केट साइकिल में कन्वर्ट कर देंगे तो क्या होगा पता है, ट्रेंड कैसे मूव करेगा, ट्रेंड की भाषा में बुलिश टू साइडवेज होगा। तो इसे क्या कहेंगे, बुलिश टू साइडवेज क्या है, ट्रेंड। हाँ, प्राइस की अलग बात थी, प्राइस हम लोग ट्रेड करने के लिए यूज करते हैं, ट्रेंड कहा किसके लिए यूज करने वाले हैं, फ्यूचर का फॉरकास्ट करने के लिए। जैसे बुलिश मूव, साइडवेज मार्केट, बुलिश टू साइडवेज मार्केट था एंड अचानक क्या हो गया, बुलिश मूव आया, इसको क्या कहेंगे। उसके बाद इसका अगर उल्टा कर देंगे तो क्या होगा, बियरिश टू साइडवेज मार्केट, आगे कहा जाएगा, नीचे ही जाएगा। और उसका क्या होगा आगे का सीन, साइडवेज टू बियरिश, वन साइड मूव। डन। ये मूव कैसे आते हैं वो पार्ट अलग है, मैं पहले ही क्लियर करवा देता हूँ, ये स्टडी करना पड़ेगा।
लेकिन ये समझ में आया ना प्राइस ऐसे मूव करती है। तो आज के लेक्चर में इतना ही इंपॉर्टेंट था। अगर ये चीजें आपको समझ में आ गई तो आपका काम बन गया, आपको अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी मार्केट में। समझ में आया क्या? ऐसे ही पढ़ाता हूं मैं। बस क्या चीजें है ना, कुछ चीजों को मैं यहाँ पर खुलेआम बता नहीं सकता डायरेक्ट आपको, ठीक है? क्योंकि ये इंटेंशन से बाहर नहीं जाना है हमें, हमें बेसिक ही पढ़ना है। एंड और क्या करना है हम लोगों को? फाउंडेशन बिल्ड करना है प्रोसेस के साथ। तो क्यों एडवांस पढ़ना है यहाँ पर? व्हाट इट, क्या लगता है आपको? कल आप सब स्टडी करके आओगे इसका? मुझे पता है आपको बड़ी परेशानी होने वाली है स्टडी करने में। आप आपके क्वेश्चंस लिख के रखना, एंड कल का लेक्चर में सबसे पहले आने के बाद मुझे लेक्चर्स में आपके सभी क्वेश्चंस पूछना। समझ में आया क्या? सभी क्वेश्चंस के मैं क्या दूंगा आपको? जब मैं आंसर दूंगा आपके क्वेश्चंस का तो आपकी क्लियरिटी भी बढ़ जाएगी। डन? ओके बॉस, चलो फिर मिलेंगे कल।